आए दिन माइक्रो फाइनेंस के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के साथ लोन देकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का मामला लगातार निकलकर सामने आ रही है। आज मैं चकाई प्रखंड के रामसिंडी पंचायत के केरवाटाण गांव में हूं और यहाँ की महिलाएं भी माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन लिया है और लोन रिकवर करने के लिए जो भी पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचते हैं, पैसा नहीं देने के बाद यहाँ की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो नाइंसाफ है। अब देख सकते हैं महिलाएं यहाँ सभी बैठी हुई है और ये सभी पीड़ित हैं। इन लोगों का आरोप है कि माइक्रो फाइनेंस के जो भी रिकवर के लिए आते हैं वो आने के बाद इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। घर में जबरदस्ती घुस जाना या नहाते हुए का फोटो खींच लेना, गाली गलौज करना। ये महिलाएं एकदम सीधी सादी महिलाएं हैं। इसको पहले प्रलोभन दिया गया कि आप लोन लीजिए हमारे बैंक से और बैंक में लोन लेने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद रिकवर करने के लिए दबाव बनाते हैं। मैं यहाँ की महिलाओं से जानना चाहूँगा कि क्या परेशानी है और कौन सा बैंक से लोन लिया है। ये कौन सा बैंक से आप लोग लोन लिए हैं? आरबीएल और चैतन्य से लिया हुआ है। महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम सीधी सादी ग्रामीण महिलाएं हैं। अब देख सकते हैं ये लोग चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड से लिया हुआ है और इसमें हर सप्ताह 710 रुपया देना पड़ता है। और दूसरा बैंक है आरबीएल बैंक, जिसमें कि महीना में 2410 रुपया देना पड़ता है। संजोग बस अभी खेती का समय चल रहा है, महिलाओं के पास पैसा नहीं हो पाता है, जिस कारण से इन लोगों को परेशानी होती है। क्या नाम हुआ आपका? ये कौन सा गांव है? यह बैंक से जो आप लोग पैसा लिए हैं माइक्रो फाइनेंस वाले से, क्या परेशानी होती है? कहता है पैसा दो अपने, कभी कने पाएगा, बरसात करता है कहने खुद के लाएगा और बरसात के समय है, पैसा नहीं मिल पाता है ना, तो क्या करता है वो लोग? रखते हैं, बोले दिए इतनी पैसा दे। हाँ, पैसा निकाल, घर से निकाल, घर में गाड़ा ले तो दे ले, सब गाली गलौज भी करता है। हाँ, नहीं निकलता है तो ये हमारे दूसरी महिला है। क्या नाम हुआ? गुंजिया देवी। इसी गांव के हैं आप भी लिए हुए हैं? हाँ, यही पर क्या परेशानी करती है? परेशान करता है, गाड़ी करता है। यहाँ पर मारेंगे, काटेंगे तो पैसा निकालो। कहाँ से निकालेंगे हम? गरीब लोग कहाँ से देंगे? तो पैसा दे वो आप लोग खुद जाके लिए थे या वो यहाँ आया था? गरज से देता है वो पैसा, दे हमको फंस गया और मैंने वो यहाँ आके देता है पैसा, उसके बाद इस तरह का परेशानी करता है। पैसा नहीं करता है यहीं पर। आप भी पैसा लिए हुए हैं? इसका है मेरा भी। क्या नाम हुआ? इसी गांव के हैं। और क्या समस्या हुआ है? क्या समस्या? नहाने गए थे कल, वीडियो बना लिया, बोला कि आपको मम्मी पैसा नहीं देंगे, वीडियो वायरल कर देंगे। साड़ी नहीं पहने थे आप? नहीं, सही पर। अब देख सकते हैं यह शर्मिंदगी की हद पार हो जाती है। एक महिला नहाने के लिए जाती है और पेटीकोट पर उसका अर्धनग्न अवस्था में उसका वीडियो बनाकर यह धमकी देता है कि अब पैसा नहीं देंगे तो वीडियो वायरल कर देंगे। आपका भी फोटो खींचा क्या? तो मेरा मम्मी बोला, मेरा मम्मी किधर न चला गई थी, तो हम घर में थे, तो मेरा मैंने आपका मम्मी लोन ली थी? हाँ, तो हमको पूरा हाथ से पूरा पकड़ते थे, तो हम यहाँ से भागे। तो मेरा चाची घर चले गए, यहाँ पे पूरा गाली देता था। तुम्हारा मम्मी किधर चला गया, उधर में मर गया क्या? तो हम बोले क्या पता उधर में मर गया क्या क्या हुआ। तो हमको पूरा गाली दिया। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी। आपकी माँ का नाम? मतलब आप ये इसका समझ पा रहे हैं कि कितना कष्ट में है। यह नाबालिग लड़की है और इसकी माँ लोन ली है। घर में नहीं होने के कारण इस बच्ची के साथ हाथापाई करती है और छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है। यह लोन के नाम पर सिर्फ इस तरह का दुर्व्यवहार करना यह कहाँ से उचित है? और एक सबसे पहली चीज है कि माइक्रो फाइनेंस को इस सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र और गरीब महिलाओं के बीच देना ही नहीं चाहिए था। और यदि दिया है, इन लोगों का आरोप है कि वो जबरदस्ती यहाँ आके लोन दिया
उसके बाद वो बाला फुसला कर लोन दिया। लोन देने के बाद अब इस तरह का तांडव मचा के रखा हुआ है माइक्रो फाइनेंस के जो भी रिकवरी मैन आते हैं, यह कहीं ना कहीं अनुचित है। इस गांव, इस पंचायत के उप सरपंच है हमारे साथ, और यहाँ की महिलाओं के साथ क्या अत्याचार करते हैं मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? आप इस पंचायत का उप सरपंच हैं। क्या महिलाओं के साथ होता है? रोज रोज ग्रुप वाला आता है, हाँ, तो रोज पैसा मांगे, दे पैसा, हम्म, पैसा दे, ऐसा बोले कि पैसा का पे काम के दिन में, तो ऐसा पूरा मैंने गलम गली करने लगा, पूरा बोलने लगा। तो एगो एगो देवर लगेगा, वो तो अपने कानून में आ गया कि ऐसे भाभी हमको वो ग्रुप वाला झझा वाला तंग कर रहा है। तो हम गलम गली को दिया ग्रुप वाला, अभी जो आया था पूरा झाझा और चकाई दोनों वाला, चकाई का दोनों पूरा गलम गली कर दिया था। वो सब यहाँ से भाग दिया। मतलब सावन में या अभी बरसात का समय है जिसके कारण महिलाएं पैसा नहीं दे पा रही है। हाँ, नहीं दे पाए। रोज जाए तो पूरा गलम गली कर, तो ये कर देगा, वो कर देगा, हमको छू को देखो। अच्छा, ये एक यहाँ महिलाएं कहती है कि जब नहाने जाते हैं और मैंने कपड़ा कम पहने हुए रहते हैं, उसका फोटो खींच लेना या एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करना, या मैंने सच घटना है क्या? सही बात है सर। सही बात है, सही बात है। ये ना एकदम कानूनी अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यदि पैसे दिए हैं तो तरीके से पैसा इन लोगों से लीजिए, और यदि नहीं देते आप कानूनी प्रक्रिया में आइए। आप किसी भी महिला या किसी भी बच्ची के इज्जत के साथ खेलना कहाँ से उचित है। हमारे साथ भाकपा माले के वरिष्ठ नेता हैं, और ये इसमें पहुंचे और सभी महिलाएं इनके चारों ओर से घेर कर रोने बिलखने लगे, इनका पैर पकड़ने लगा। तब ये हमें इसकी जानकारी मिली। तो क्या समस्या है इन लोगों के साथ? तो देखिए, आज ये केरवा टांड जब पहुंचे तो ये घटना के बारे में जानकारी जब मिली है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा इन लोग को प्रलोभन दे करके उल्टा सीधा समझा करके, देख रहे हैं आप, खुद देख सकते हैं, बिल्कुल भोली भाली महिला, ग्रामीण जो पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है, वो ग्रामीण इलाके में तो आप देख रहे हैं कि लोगों के पास पैसा की बहुत समस्या ही होता है, और इन लोगों को बेवकूफ़ बना करके ये लोग ग्रुप के नाम पर कि 5 लोग 10 लोग का ग्रुप बनाइए, इतना पैसा दिया जाएगा। ये लोग पैसा की जरूरत तो सबको है, लोग चाहते हैं कुछ पैसा मिल जाए, मतलब प्रलोभन में या कमीशन के लिए ग्रामीण महिलाओं को बाला फुसला कर पैसा पहले दिया जाता है क्या? ऐसा ही है, बिल्कुल है। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जितने लोग गरीब वर्ग का लोग, उसी को लोन दिया जाता है, और खास करके महिलाओं को ही चिन्हित करके सोशल मीडिया के माध्यम से, अब अखबार के माध्यम से देखिए कितने परिवार ऐसे हैं जो कि उजड़ गए, जहर खा करके, फांसी लगा करके मर गए, इसका जो प्रताड़ना के कारण। अभी लड़की देख रहे हैं, बिल्कुल 14 वर्ष का लड़की है, चांदनी मरांडी जो है, कंपनी वाला एजेंट आकर के इसके बीच में और इससे पूछता है कि तुम्हारा मम्मी कहाँ है। ये लड़की बोलती है मम्मी घर में नहीं है। कंपनी का जो लोग आता है एजेंट, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लड़की को समझ नहीं आया कि आखिर हम क्या करें, क्या बोली। जब कह रही है कि मम्मी घर में नहीं है, वो जो एजेंट इसका हाथ पकड़ने लगा, लड़की जब भागने लगी इसका पीछा करने लगा। अरे भाई, तुम कितना, इससे ज़्यादा घटिया बात कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, ऐसा मुकदमा होना चाहिए कि उसको एक बार जो कानूनी सजा मिले। ये तो गुंडा ही है, ये लोन नहीं दे रहा है, ये महिलाओं के साथ खिलवाड़ ही लोग कर रहा है, उसका इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये बच्ची के साथ जो है, लड़की नहाने जब जाती है, नंगन होकर के नहा रही है अपना घर में या जहाँ भी नहा रही है, वो जाकर के मौका का फायदा लेकर के उसका फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, उसका धमकी भी दे रहा है कि तुम्हारा मम्मी पैसा नहीं देगी तो ये वीडियो में वायरल कर देंगे। ये तो चुतिया वाला काम तुम कर रहे हो। तो ऐसा सोचने वाली बात है कि इससे ज्यादा गंदा बात क्या हो सकता है कि कोई महिला अगर नहा रही है तो उसका फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है। इससे लोगों को जनता की अदालत में भी सजा मिलना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और हम तो सरकार से मांग करते हैं कि आप जो लोन दिए हैं, ये जो सरकार की ओर से पहले लोन दिया जाता था उसको बंद करके ग्रामीण इलाके में पाइप जो चौमन्नी पैसा सरकार जो चला रही है वो जीविका चला रही है,
जी हाँ, स्वयं सहायता समूह, हम ये कह रहे हैं लेकिन ये प्राइवेट कंपनी वाला आके महिलाओं के साथ इस तरह का तांडव करना, ये कहाँ से होती हम यही कह रहे हैं कि सरकार ने खुला छूट दिया है, कंपनी बहाल जब दे दिया, उन लोगों को मनमानी बढ़ है, सरकार नियंत्रण करे इसके ऊपर। मतलब प्राइवेट बैंक जो भी है, हाँ बिल्कुल रोक लगावे। प्राइवेट बैंक बना करके अब सबको दे रहे हैं, इसका आप कहाँ सो गए हैं? आपको सब जानकारी है, आपके अनुमति के बिना ये कैसे चला रहा है? और इस तरह से मनमानी कर रहा है। जीविका का जो एक चलाया जा रहा है अभी महिलाओं के लिए, बहुत तरह का उसका सिस्टम दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है। हाँ, तो उसमें बिजनेस है क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए देता है और महिला कैडर ही रहता है, हाँ। पुरुष कैडर नहीं होते। कुछ नहीं, ये लोग दीदी दीदी कह करके और महिलाओं से बदतमीजी कर रहा है। सोचिए, उस महिला को दीदी कह रहा है, उसका बेटी से छिड़कानी तुम कर रहा है। लगातार ये माइक्रो फाइनेंस की कंपनी के दबाव के कारण कई घर या कई परिवार जहर खा के या आत्महत्या कर लिया है। आप देख ही रहे हैं कि सुपौल से लेकर के इधर बांका जिला में आप देखें, लगातार ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के प्रताड़ना के कारण कितने लोग जहर खा के मर गए। अभी लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे पार्टी के भी इसमें पूरे बिहार में अभियान चलाया जा रहा है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो मनमानी किया जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए और वो जो पैसा दिया है उसको बिल्कुल आप सरकार अपने अंडर लेकर के माफ कीजिए। इसको कहाँ से लोग दे पाएगा? अब खेती का सीजन है, लोग खेती करेगा या पैसा लाएगा? 2410 रुपये देने की बात है, सोचने वाली बात कहाँ से लाएगा लोग? हम लोग सारी चीज को देख रहे हैं। अरे मनमानी, ये गुंडागर्दी लोग कर रहा है, ये लोग को पिटाई होना चाहिए। हम तो पूरे जो जम्मू जिला के अंदर की हम बात करते हैं, जितना भी ग्रुप में लोन लेने वाले माइक्रो फाइनेंस कंपनी एकता बनाकर ये से मनमानी करने वाले जो एजेंट है उसको बांधे पीटे। अब देखिए, पिछले दिनों हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखे हैं कि लोन देने वाले ही पैसा नहीं दे पाए, उससे शादी कर लिया। अरे चकाई के मामला, चकाई का ही मामला है। पैसा नहीं दे पाए, बहला फुसला करके उसके साथ शादी करके घर बर्बाद करने का काम किया, घर उजाड़ दिया उसका। इस तरह से हर जगह महिला के साथ घटना हो रही है। आखिर ये तो गुंडागर्दी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसके ऊपर कैसा मुकदमा होना चाहिए? महिला लोग को पता नहीं है। ये लोग अकेले घर में है, आकर समझा दिया या फिर डांट दिया 2-3 गो आकर के, महिला को ये डर से कुछ बोलती नहीं है। तो अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह का यहाँ प्रताड़ना हो रहा, और यह मामला सिर्फ चकाई प्रखंड के केरवाटांड़ गांव की ही नहीं है, और यह मामला पूरे बिहार में चल रहा है। और इससे ग्रामीण क्षेत्र के जो कम पढ़े लिखे और गरीब परिवार के आदमी हैं वो त्रस्त हैं। लोन लेना इस तरह की महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में आके, सुदूरवर्ती क्षेत्र में आके लोगों को बरगरा कर लोन दिया जाता है, और उसके बाद इस तरह का प्रताड़ना यह कहीं ना कहीं अनुचित है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।